नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अभ्यास रूप में देखेंगे जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आदिकाल के दो नाम लिखिए। वीरगाथा काल, चारण काल, आधार काल और रासो काल। दो से अधिक हैं लेकिन आवश्यक हैं। वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। चारण काल नाम ग्रियर्सन जी ने दिया है। आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने दिया है और रासो काल मिश्र बंधु जी ने दिया है। प्रश्न 2, वीरगाथा काल के नामकरण के किन्हीं दो आधार ग्रंथों के नाम लिखिए। दो से अधिक हैं। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो। रासो काव्य में किन रसों की प्रधानता मिलती है? वीर रस और श्रृंगार रस। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है, मिस्टेक है थोड़ी सी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न 6वां, वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। विद्यापति की एक रचना का नाम लिखिए। कीर्तिलता और कीर्तिपता का दो रचनाएं हैं। प्रश्न 9, विद्यापति ने कौन सी भाषा में काव्य लिखा है? मैथिली और अवहट्ट दो भाषाओं में इन्होंने लिखा था। प्रश्न 10, कीर्तिलता कीर्तिपता की रचना किसने लिखी हैं? तो विद्यापति जी ने। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12वां, बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपत नाहल की रचना है। वीरगाथाएं किन दो भाषाओं में लिखी गई हैं? डिंगल और पिंगल शैली में लिखी गई हैं ये। वीरगाथाएं किन दो काव्य रूपों में मिलती हैं? प्रबंध और मुक्तक काव्य में मिलती हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। यह प्रश्न एक बार सुपर टेट हुआ था यूपी में, उसमें आया था ये प्रश्न। प्रश्न 16, आदिकाल में किन धर्मों की प्रधानता रही है? तो हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन। गोरखनाथ के नाम पर प्रचलित दो ग्रंथों के नाम लिखिए। गोरक्ष गीता और गोरक्ष पद्धति। आदिकाल का काल विभाजन कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? संवत 1050 से 1375 तक। हिंदी का प्रथम गजलकार किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। प्रश्न नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने किन दो संस्कृतियों का समन्वय किया? हिंदू और मुस्लिम। भक्ति काल यहाँ से अब प्रारंभ है। कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? निर्गुण काव्य धारा को ही ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और संत काव्य धारा भी कहते हैं। प्रश्न 22, निर्गुण संप्रदाय के सर्वप्रथम कवि कौन हैं? कबीर हैं। बीजक की रचना किसने की? कबीर ने की। कबीर के गुरु का नाम लिखिए। रामानंद। कबीर के प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। बीजक। बीजक। प्रश्न 26, जायसी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? प्रेम मार्गी काव्य धारा के। प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि का नाम लिखिए। वही क्वेश्चन है। जायसी। जायसी के महाकाव्य का नाम बताइए। पद्मावत। पद्मावत की रचना किन छंदों में की गई है? दोहा और चौपाई। प्रश्न 30, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तुलसीदास जी। प्रश्न 32,
तुलसीदास ने अपने काव्य में किन भाषाओं का प्रयोग किया है? अवधी और ब्रज भाषा का किया है। सूरदास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? कृष्ण भक्ति के। कृष्ण भक्ति शाखा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। सूरदास और मीराबाई। यहाँ पे ये चंद्रबिंदी नहीं आनी चाहिए थी। पुष्टि मार्ग का झाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? पुष्टि संप्रदाय में। प्रश्न 37। प्रश्न 37। सूरदास की पद रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण की लीलाओं का बखान। सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। भक्ति काल में प्रचलित प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। मीराबाई के आराध्य देवता कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। मीराबाई की प्रमुख रचना का नाम बताइए। मीरा की पदावली। प्रश्न 42। प्रेम वियोगिनी विरहिणी किस कवित्री को कहा जाता है? मीराबाई को। रहीम किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? नीति काव्य धारा के। रहीम द्वारा प्रयुक्त प्रमुख छंद का नाम लिखिए। बरवह। रहीम की प्रमुख रचना का नाम बताइए। रहीम ग्रंथावली। रहीम ने मुख्यतः किस प्रकार के दोहे लिखे हैं? नीति परक दोहे लिखे हैं। रहीम का नाम क्या था? पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। भक्ति काल को किन दो प्रमुख काव्य धाराओं में विभाजित किया है? निर्गुण एवं सगुण भक्ति। भक्ति काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक। भक्ति काल किस विशेष नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल से। अब रीतिकाल प्रारंभ है। यहाँ से रीतिकाल। रीतिकाल के अन्य दो नाम अलंकार काल और श्रृंगार काल। अलंकार काल नाम मिश्र बंधु ने दिया है और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीतिकाल के प्रवर्तन के संबंध में किन दो कवियों को लेकर विवाद होता रहा? आचार्य केशवदास और आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। रीतिकालीन अधिकतर रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? ब्रज भाषा का मिलता है। रीतिकाल में प्रकृति वर्णन किस रूप में मिलता है? उद्दीपन रूप में मिलता है। कवि प्रिया रसिक प्रिया ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? केशवदास जी हैं। रीतिकाल में प्रचलित तीन काव्य धाराएं कौन सी हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। प्रश्न 55। 55वां प्रश्न। कवि प्रिया रसिक प्रिया ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? केशवदास। अरे ये तो हो गया था। हाँ, प्रश्न 57वां है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि का नाम लिखिए। केशवदास। रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। केशवदास और चिंतामणि। एक बार यूपीटीजीटी में आया था केशवदास जी के बारे में पूछने के लिए। प्रश्न 59। रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम बताइए। घनानंद आलम बोदा ठाकुर ये कवि हैं। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। कवि कुल कल्पतरु। बिहारी की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? तो बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में प्रयुक्त छंदों का नाम बताइए। दोहा छंद है। बिहारी सतसई में श्रृंगार के किन दो पक्षों का वर्णन मिलता है? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का। प्रश्न 64। भूषण के काव्य के नायक कौन हैं?
महाराजा शिवाजी तथा राजा छत्रसाल। भूषण के प्रमुख 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक। भूषण के काव्य में प्रयुक्त रस कौन सा है? वीर रस है। कवि कुल कल्पत्रु श्रृंगार मंजरी रचनाओं के लेखक कौन हैं? चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर वाली उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? बिहारी जी के लिए है। प्रश्न 69वां, घनानंद के काव्य में उनकी प्रेयसी का क्या नाम आता है? सुजान। रीतिकाल में श्रृंगार के साथ साथ अन्य कौन से रसों को लेकर कविता लिखी गई? वीर और शांत रस को। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।